how I got 3 internships in the first year of college. If you don't believe me, here are the proofs. ओके तो यार मेरा नाम दीपांकुर है और आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कैसे यार मैंने अपने फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज में 3 इंटर्नशिप्स ग्रैब कर ली और कैसे आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ओके तो यार इस वीडियो को 2 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। तो पहले स्टेज में मैं बताऊंगा कि कैसे मैंने ये इंटर्नशिप्स ग्रैब करी थी और सेकंड स्टेज में आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे आप ये चीज़ें कर सकते हो। ठीक है, तो पहले स्टेज की बात करते हैं। तो यार ये बात है अराउंड 12th की। तो तब यार लॉकडाउन था तो कुछ स्किल्स सीखने के लिए मैं जा रहा था। तब मैंने सीखा था वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट क्या होता है? तो यार जैसे आपने किसी बिजनेसेस के लिए देखी होगी कि वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, तो वेबसाइट्स बनाने का जो काम रहता है उसको हम बोलते हैं वेब डेवलपमेंट। और वेब डेवलपमेंट में भी 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और एक होता है बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड में क्या रहता है? फ्रंट एंड में हमें सब कुछ देखना होता है कि क्लाइंट साइड से कैसा दिखेगा, मतलब कि अगर आप किसी वेबसाइट को विजिट कर रहे हो तो वो वेबसाइट कैसे दिखेगी, वो होती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। और बैक एंड क्या होता है कि आपको डाटा बेसिस के साथ बात करनी रहती है। ठीक है, डाटा बेस से कैसे बात करेंगे यार? कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिससे हम डाटा बेस में बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट मैंने किया था HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ। ठीक है, तो इसके साथ बेसिक से हम HTML से हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बैकलैश देता हूँ। तो उसके साथ HTML के साथ हम बेसिक उसको स्ट्रक्चर दे सकते हैं। CSS के साथ थोड़ी सी स्टाइलिंग दे सकते हैं, मतलब देखने में वो वेबसाइट कैसी लगेगी। और जावास्क्रिप्ट के साथ थोड़ी सी फंक्शनैलिटीज दे सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने 12th में सीखी। और 12th के ख़त्म होने के बाद मैंने सीखा वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको वेबसाइट्स बनाने में हेल्प करता है विदाउट एनी कोडिंग रिक्वायरमेंट। मतलब आपको कोडिंग नहीं सीखनी रहती इसके लिए। ठीक है, तो इसके साथ मैंने कुछ वेबसाइट्स बनानी तैयार की। उसके बाद जब ये 1 साल के बाद जब ये स्किल आ गया तो फिर मैंने कंपनीज को पिच करना शुरू किया। कैसे? तो यार प्लेटफॉर्म्स होते हैं कुछ एंजलिस्ट करके और एक होता है इंटर्नशाला। तो जो प्लेटफॉर्म मेरे लिए काम करा वो था इंटर्नशाला। तो मैंने इंटर्नशाला पर कंपनीज को लाइक सेंड किया रेज्यूमे वगैरह। तो यार पहली जो इंटर्नशिप है वो ढूंढनी सबसे डिफिकल्ट होती है, तो मुझे भी उसमें 1 से 2 महीने का टाइम लगा। ठीक है, तो उसके बाद बात बनी, एक कंपनी में इंटरव्यू हुआ और चीज़ें स्टार्ट हो गई। तो जब पहली इंटर्नशिप लगी तो यार पहली इंटर्नशिप मेरी लगी थी 2021 के जुलाई मंथ में। ठीक है, जुलाई से ये चलनी थी, सॉरी अगस्त से चलनी थी दिसंबर में। तो अगस्त से जब ये दिसंबर में चलनी थी तो पहली, और इसी के बीच में मैंने एक और ज्वाइन की, एक थी ही, और इसके साथ एक और ज्वाइन की जो कि मेरी दिसंबर तक चली। तो दिसंबर तक मैंने 2 इंटर्नशिप्स कंप्लीट कर ली। और दिसंबर के बाद एक ये दोनों ख़त्म हो गई, इनके लेटर्स वगैरह आ गए। उसके बाद मैंने एक ज्वाइन की जो कि अभी तक चल रही है। तो मेरी टोटल में 3 हो चुकी हैं और अभी मैं फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो यार ये था सारा स्टेज 1 की कैसे मैंने ये चीज़ें ग्रैब करी। और अब बात है स्टेज 2 की, कैसे आप ये कुछ चीज़ें इंटर्नशिप्स वगैरह ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आपको क्या है, एक स्किल सीखना पड़ेगा। तो स्किल अब कैसे, अब कौन सा स्किल हम सीख सकते हैं यार? आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो, आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख सकते हो, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ग्राफिक डिज़ाइन, पोस्टर मेकिंग। यार कितने सारे स्किल्स होते हैं और यार इन स्किल्स को सीखने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगती, 1 से मैक्सिमम 2 महीने लगते हैं। और सीखेंगे कहाँ से यार? यूट्यूब बेस्ट है इन चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है, तो 1 से 2 महीने का टाइम लगाओ, कुछ चीज़ें सीखते हैं हम। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, वंस हमने स्किल सीख लिया उसके बाद हम कंपनीज को पिच कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे यार? प्लेटफॉर्म्स मैंने शुरू में जो बताए थे, इंटर्नशाला और एंजलिस्ट। यार जो एक प्लेटफॉर्म मेरे लिए काम कर रहा था वो था इंटर्नशाला। आप कैसे कर सकते हो? आप इंटर्नशाला पर जाओ, उसमें एक सेक्शन आता है कि स्किल के रिलेटेड, आप वहाँ पर अपना स्किल टाइप करोगे जो भी है, जैसे वेब डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन आप सर्च करोगे तो आपको वहाँ पर एक कंपनीज की लिस्ट मिल जाएगी। जब आपको मिल गई तो आपने उस पर अप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको पहले अपना रिज्यूमे बनाना पड़ेगा। अगर उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स आप ऐड कर सकते हो तो यार बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी रिज्यूमे में कुछ भी फेक नहीं लिखना है। तो अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हैं तो उसमें ऐड कर दो। तो यार पहली कंपनी जो है वो ढूंढनी सबसे डिफिकल्ट रहती है। तो पहली की ढूंढने के लिए आपको बल्क में करने पड़ेंगे एप्लीकेशन सबमिट। लाइक एक दिन में 10 to 20 आपको एप्लीकेशन सबमिट करने पड़ेंगे, तब जाकर किसी वन से रिप्लाई आएगा। ठीक है, तो जब रिप्लाई आएगा तो वो आपके साथ इंटरव्यू करेंगे। अब इंटरव्यू राउंड कैसा होता है? इंटरव्यू में यार वो सबसे पहले पूछते हैं कि लाइक टेल मी व्हाट योरसेल्फ। उसमें कुछ भी फेक नहीं बोलना है। आप कैसे, चलो मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कैसे अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ, तो मैं बोलता हूँ हाय माय नेम इज दीपांकुर, आई एम करंटली परसुइंग माय बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, आई एम इन फर्स्ट ईयर ऑफ माय कॉलेज, आई हैड डन 2 इंटर्नशिप्स एज अ वेब डेवलपर intern, एंड या दैट्स प्रीटी मच अबाउट मी।
तो ये होती है बहुत एक सिंपल सी हमारी इंट्रोडक्शन दे दी आपने, कुछ स्किल्स वो पूछेंगे कि स्किल्स कौन कौन से होते हैं, स्किल आप बता दोगे। उसके बाद अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया होगा तो वो बता देना, ठीक है। तो उसके अलावा फिर आती है स्टाइपेंड की बात। तो स्टाइपेंड क्या होता है यार? स्टाइपेंड कुछ नहीं होता, बस वो सैलरी को इंटर्न्स के लिए स्टाइपेंड बोल देते हैं। तो यार अगर आपकी पहली कंपनी है तो यार स्टाइपेंड अगर लो भी रहे तो भी काम करने में संकोच मत करना, इफ दैट मेक सेंस, ठीक है। तो अगर स्टाइपेंड कम भी है पर आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है तो पहली इंटर्नशिप ग्रैब कर लेना। तो यार ये कुछ स्टेप्स थे पहली वाली ग्रैब करने के लिए।